नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया। श्री मोदी ने कहा, बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में आयकर में छूट सहित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों ने बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। और देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शुभम ने वुशु में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट एआई, खिलौना विनिर्माण, कृषि, फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को देश को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। श्री मोदी ने कहा कि इसमें उद्यमियों, एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है। गौरतलब है कि आयकर के नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को बजटीय घोषणा से 60,000 रुपए तक का फायदा होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब लोग 4 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में आयकर के नए स्लैब की भी घोषणा की। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
वहीं वित्त मंत्री ने कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इस बोर्ड के बनने से मखाना के उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक के लिए नीति का निर्माण होगा, जिससे किसान फायदे में रहेंगे। बोर्ड बनने से मखाना उत्पादन को लेकर चल रही विभिन्न योजनाएं एकीकृत हो जाएंगी। बजट में पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा की गई है। इस संस्थान की स्थापना से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य भी लाभान्वित होंगे। यहाँ किसानों के साथ साथ युवाओं को भी तकनीकी रूप से दक्ष किया जाएगा। वित्त मंत्री ने IIT पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं में विस्तार का बजट में प्रावधान किया है। इससे IIT पटना की सीटों की संख्या बढ़कर 5000 के आसपास हो जाएगी। बजट में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पटना और पेटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। वहीं इस बजट में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इससे सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट में सरकार ने बिहार वासियों को महत्वपूर्ण उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी घोषणाओं से आने वाले समय में बिहार शिक्षा, व्यापार, किसान कल्याण और रोजगार का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो 2047 को बिहार को, हिंदुस्तान को विकासशील देश बनाया जाए, सबसे पहला लक्षण ये है। दूसरी बात है, उस तबकों को भी यहाँ देखा गया है जिसको कभी कोई नहीं देखते थे। जैसे वेंडर्स लोग हैं, वेंडर्स को भी लोन देने की बात आई है। मकान, छोटे छोटे मकान रखने वाले लोग हैं, उनको भी व्यवस्था की गई है। और बिहार के लिए तो आप देखा, मखाना बोर्ड का गठन हुआ, वहाँ ITI वगैरह लोगों का सुधार करने की बात आई है। कोसी प्रोजेक्ट जो है हमारा नहरों का जाल है, उसको सुधारने की बात की गई है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने IIT पटना के विस्तार को लेकर की गई घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है। बजट में विशेष रूप से IIT पटना के विस्तारीकरण की बात की गई है और विस्तारीकरण की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग IIT हैं और इसको बढ़ने के लिए आवश्यक है कि और सुविधाओं का हम लोग सम्मिश्रण करें जो वर्तमान में है, और इससे विद्यार्थियों को विशेष करके लाभ होगा। उनके पठन पाठन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम लोग जो प्रयासरत थे उसमें एक सीढ़ी आगे हम बढ़े हैं। और भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि पटना के रूप को विशेष रूप से रेखांकित किया है अपने बजट के अंदर में। और भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, कि जिनके अथक प्रयास से ये दिन हम लोगों को सुखद दिन देखने को मिला। बिहार के लोगों ने बजट की खुले दिल से सराहना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कुछ लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मेरा नाम शिवपूजन मेहता हुआ, घर कुसमा बसडीहा, टोला अमरपुर, पोस्ट पंडरिया, थाना सिमरा, जिला औरंगाबाद। किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख का बनता था, जिसे बढ़ा करके मोदी सरकार ने 5 लाख रुपया कर दिया है, जो कि किसान के हक में फायदेमंद है। बीज खाद खरीदने में सुविधा होगी, इसके लिए मोदी सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं।
मैं डॉक्टर नवल किशोर शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, इंटरमीडिएट स्कूल मसौढ़ी तथा महासचिव बिहार नेत्रहीन परिषद, बजट के बारे में कहना चाहता हूं कि यह बजट काफी प्रशंसनीय है, सराहना के लायक है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग को काफी सहूलियत देने की घोषणा की गई है। साथ ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और बिहार में नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के निर्माण में विशेष सहायता की बात कही गई है। मेरा नाम आलोक चौधरी। ये बजट सर्वांगीण जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है इंडिया के लिए कि 2047 तक कैसे इसको विकसित राष्ट्र बनाए, उसकी दिशा में इसमें हर चीज है। गांव, गरीब, शिक्षा, एजुकेशन, मेडिकल की सीट, इंजीनियरिंग की सीट, इवन इतना बारीकी से एआई के लिए 500 करोड़ रुपए देना, मेडिकल की सीट रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के चौथे चरण के दूसरे दिन आज बांका में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज बांका जिले में 350 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली 150 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे राजपुर में मेडिकल कॉलेज, ओढ़नी डैम में रिजॉर्ट और बाबरचक में स्मार्ट विलेज की सौगात जिलेवासियों को देंगे। मुख्यमंत्री जिले में आयोजित 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से विदु शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में प्रदेश के 11 मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि और घायल श्रद्धालुओं को 50-50 हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शुभम ने रजत पदक जीता है। शुभम ने वुशु के संशु स्पर्धा के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक प्राप्त किया। वहीं योगासन में पटना की साक्षी कुमारी और प्रिया अग्रवाल की जोड़ी ने आर्टिस्टिक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्वर्ण पदक के लिए कल इनका मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जून महीने तक बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इंटर परीक्षा के पहले दिन कदाचार के आरोप में 8 जिलों से 81 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। सबसे अधिक शेखपुरा में 34 और मधेपुरा में 25 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय बजट में आयकर की सीमा बढ़ाए जाने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, केंद्र सरकार ने बड़ी कर छूट देने के साथ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए खोला खजाना। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मिथिला मखान संघ बिहार पर विशेष ध्यान। बजट पर दैनिक भास्कर लिखता है, वेतन भोगियों का वसंत, 13.25 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया। श्री मोदी ने कहा, बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में आयकर में छूट सहित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों ने बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। और देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शुभम ने वुशु में रजत पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।